दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की आवाज और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। हम आए हुए हैं अभी धमोन महानगरी में और हमारे साथ में है अजय कुमार बुलगानी जी, जो 1985 से लड़ते हुए आ रहे हैं। अगर मोहद्दीनगर विधानसभा में कोई लड़ाकू नेता का बात होता है, सबसे पहले बुलगानी जी का नाम आता है। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल आज की आवाज में। धन्यवाद। सर, विधानसभा का चुनाव है अभी, जो है आपकी किस तरह की तैयारी है विधानसभा में? हमारी तैयारी रोज रहती है। हम लगातार 85 से जब हम आए हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, तो जनता का सेवा करना, उनकी आवाज बने रहना, और हम आज इस समय में भी हम ही जनता की आवाज है। जनता की आवाज और कोई नहीं है। तो सर, इस बार जो है अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो आपका इच्छा है किस पार्टी से लड़ने का? हमारी इच्छा है कि महागठबंधन मुझे चुनाव लड़ावे। इससे निवेदन है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हाकिम से हमको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पुरस्कार गलत नहीं होना चाहिए। आप लालटेन हमारे हाथ में थमाइए और देखिए हम किस तरह से हम भाजपा वाला को, अभी जो राजेश है ना, इनको हम बलिया सियालदा धरा देंगे सोनपुर जाने के लिए। सोनपुर जाने के लिए आप लालटेन हमारे हाथ में ही नहीं थमाएंगे तो लालटेन इस सबसे जलने उलने वाला नहीं है। जैसा पोस्टर साथ ले चलता है, इस सब के पास अपन कोई वोट नहीं है। हमारे पास अपना वोट है व्यक्तिगत, 5,000 10,000 वोट हर समय है। और लगातार दो बार से हमारी बहू यहाँ की जिला पार्षद है। हमारी बहू भी 8,000 वोट से चुनावी जीती है यहाँ। आखिर लोग हमारे पास है तब तो। बिल्कुल। एक और सवाल है कि आप जो है आरजेडी से टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में वोट बैंक है, और वास्तव में ये है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन 2020 में जो है आरजेडी यहाँ से हारा, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? हम चुनाव लड़ रहे थे जन अधिकार पार्टी से। ठीक है, ज्यादा वोट हम 20 में नहीं ला सके। जनता ने सोचा, मैं भी चाहता था कि भाजपा नई चुनाव यहां जीते। तो हम भोज खाने के लिए गए थे मोगलचक। एक आदमी पूछा हमसे कि बुलगानी जी, तू खड़ा हो गलू हने राजद के हरा बेले। हम कहलिए हम कला राजद के हरा बेला खड़ा हो जाबो। हम तो 85 से चुनाव लड़े छी, एमे 3 बार जनता हमरा एमएलए बनैलक हने, हम योद्धा पे बना सकल हने। आ ओकरा हरावे ले उनका हस्बैंडे एजिया का काफी है जो जोड़े रहता है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब बिल्कुल जो है अशोक राय उनको हरा देते हैं, फिर अशोक राय के चलते वो हार जाएगा। अगर उनको टिकट मिलता है तो वो निश्चित हार जाएगा। जीतने का कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है। तेजस्वी आकर यहाँ सूत रहेंगे मेचान बना करके, तैयो हार जाएगा। बहुत बड़ा खुलासा कर दिए। तैयारी तो जमाई राय भी कर रहे हैं आरजेडी से। उस सबसे कोई अत नहीं पड़ता है, वो सब व्यापारी। उनको क्या टिकट तो खूब ढोल बजा बजाने से क्या होगा? टिकट के दौर में एजा यादव ही है। एजा यादव दौर में है, बिल्कुल। लेकिन आप महागठ टिकट देते हैं तो हम सीट निकाल के दिखाएंगे। हम लालटेन को पावर हाउस बना देंगे। हमें क्षमता है। हम धमोन से एक आदमी को हम सड़क पर उतार देंगे। वर्कर की कमी नहीं होगी। यहाँ जितना गैर यादव का वोट जो चला गया है भाजपा में, एक वोट अलग भाजपा में नहीं जाएगा। यहाँ सब लोग हमको वोट कर देंगे। हम यहाँ के स्थानीय लीडर हैं। इस गांव को हम जब एमएलए बने तो हम इस गांव में रोड, सड़क, बिजली, सारी चीज की व्यवस्था मैंने कराई। यहाँ के लोग हमको लीडर मानते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार कोई लोग वोट नहीं किए, इसका मतलब लोग मुझे छोड़ नहीं दिया है। क्या आपको लगता है कि ये तो यहाँ अलग से हैं, कोई यहाँ के हैं? तो देखिए, एगो मेहमान है, एगो बेटी बहन है। अरे ये लोग आया है, 10 दिन 5 दिन रहा, अपने नहिरा ससुराल जाना चाहिए। मेहमान को अपने घर जाना चाहिए। बेटी के जखनीय विदा यहाँ होगी, मेहमान 1 मिनट नहीं रहेंगे,
ये बिना पुल के हेल कर गंडक चल जाएंगे सोनपुर। चलिए, बहुत सारे बात पे चर्चा हुआ। एक और चर्चा है, गंभीर मुद्दा है सर, कि हमारे मोहद्दीनगर विधानसभा के जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ पे इतना लचर व्यवस्था है। बिहार के स्वास्थ्य की व्यवस्था गड़बड़ है, साफ चौपट है। जाइए पीएमसीएच में जाइए, बौखते रहिएगा, कोई देखने वाला नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, दवाइयां नहीं मिलती है, पूरे बिहार की स्थिति खराब है। कौन लड़ेगा इस पर? तो भगवान। तो आम जनता को क्या इसी तरह से मरने और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए? छोड़े हुए है ना, कोविड आया तो क्या किया, छोड़ दिया ना पब्लिक को। नरेंद्र मोदी कहा कि ये थाली बजाओ, थाली बजाने से ही कोरोना छूटेगा कि दवाई से छूटेगा? ये कहा जे टॉर्च बारो, कहा जे बत्ती मुझा दो। ये ढोंग पाखंड बढ़ा करके तो अरे आप हॉस्पिटल स्वास्थ्य की पर चिंता करो, आप शिक्षा पर चिंता करो, आप बेरोजगारी दूर करने पर चिंता करो। तो ये सब चिंता ये लोग है नहीं। ये लोग किसी तरह सत्ता में जाकर के लूट पटक करना चाहता है। बिहार में तो प्लान सबसे बड़ी मुद्दा है। बिल्कुल। और यहाँ पे जीविका चलाने के लिए भी कोई रोजी रोजगार नहीं है लोगों के पास। कुछ नहीं है, लोग किसी तरह से जीते हैं यहाँ। अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो क्या आश्वासन आप जनता को देना चाहते हैं कि ऐसा होगा अगर हम आएंगे और महागठबंधन हमको जनता चुनाव जिता देगी तो हम महागठबंधन के सरकार बनाने में ही सहयोग करेंगे। हम रहेंगे तो हम कम से कम यहाँ के लिए हम जरूर लड़ेंगे कि यहाँ की समस्या का समाधान। हम सदन में बात उठाएंगे कि सरकार बेरोजगारी पर बात करे, सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करे, सरकार शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करे। निश्चित रूप से सदन में मैं लड़ूंगा और सदन में जितना क्वेश्चन वगैरह हम किए हैं सब सामूहिक मुद्दा पर किया है। हमको आप देखते होंगे फेसबुक पर कभी हम मालूल जलूल बात नहीं डालते। हम जो